Morning student, I am Anju, your English teacher from Abhiraj World School. Welcome to all students in our English class. Today's our topic is noun. Okay बेटा, आज हमारा टॉपिक है नाउन. हमने पहले भी इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को, नाउन को. तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, है ना. नाउन क्या होता है बेटा? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इनके नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है, आपको जो कुछ भी दिख रहा है या आपको जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ में आ रही है? आपको सामने कुछ भी दिख रहा है, सब नाउन है. और कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? दिस इज अनदर थिंग, है ना, कि वो कलेक्टिव नाउन है या वो आपका प्रॉपर नाउन है, ये एक दूसरी बात है. लेकिन वो सब क्या है? नाउन है वो आपके. ठीक है, वो अपने अपने तरीके से अलग अलग जो है वो काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो सिंपली व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स. 5 काइंड्स होते हैं बेटा नाउन के. फर्स्ट इज प्रॉपर, कॉमन, collective, material, and the last one is abstract noun. Okay, so there are 5 kinds of noun. And the next question is what is proper noun? First हमारा proper noun था, तो क्वेश्चन भी यही उठता है कि what is proper noun? नाम में ही है बेटा proper, मतलब proper किसी पर्सन के लिए आए, proper किसी प्लेस के लिए आए, है ना, वही हमारा क्या होता है बेटा? proper noun. So let's see its definition. A proper noun is a name of particular person, place, okay, or things. Proper noun क्या होता है बेटा? ये आपका एक particular, देखो वर्ड देखिए आप लोग, particular किसी भी person, place या things के लिए आता है. For example, आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 35 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब मैंने क्लास में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने रोहन का नाम लिया. किसका नाम लिया? रोहन का. और मैं आपसे बोलूं बेटा रोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. रोहन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय. तो बेटा आपके जो 35 स्टूडेंट्स की जो क्लास है उसमें मैंने पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम लिया है जो कि रोहन है ना. तो अब आप सबकी जो अट्रैक्शन है वो किसी तरफ जाएगी? रोहन की तरफ जाएगी, क्योंकि जो क्लास में जो भीड़ थी, जो स्टूडेंट्स थे, उसमें मैंने किसी एक की तरफ जो है वो साइन किया है, एक को मार्क किया है, और वो कौन है? रोहन है. तो बेटा प्रॉपर नाउन ही यही होता है कि बहुत सारों के बीच में आप किसी एक पर्टिकुलर को मार्क कर दो. पर्टिकुलरिटी, प्रॉपर नाउन आपकी पर्टिकुलरिटी को दिखाता है. बेटा कहीं जगह स्पेसिफिक भी लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, विशेष. ओके, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. द नेक्स्ट वन इज, जैसे लिखा है रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय. तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के होंगे, उसमें से एक की बात करी है हमने, और वो है रोहन. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 प्लेस की बात करी है. पर्टिकुलर हमने 2 प्लेस की बात करी है. द फर्स्ट वन इज पटना एंड द नेक्स्ट वन इज बिहार. है ना, जगह तो बहुत सारी है, लेकिन हमने केवल 2 की बात करी है. किसकी? पटना की और बिहार की. तो ये पर्टिकुलर प्लेस को दिखा रहे हैं. इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन की बेटा एक ही पहचान ये होती है कि पर्टिकुलरिटी को दिखाते हैं. द नेक्स्ट वन इज इट्स फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल. इसका जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है. जैसे कि आप 3 जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, पटना, रोहन, बिहार, इसका फर्स्ट लेटर देखिए आप लोग, सब कैपिटल. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? द कॉमन नाउन इज अ नाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर ऑल पर्संस, प्लेस, थिंग्स. ठीक है, कॉमन नाउन बेटा आपके किसको शो करता है? पूरे, ऑल, सबके लिए आता है वो. ठीक है,
इसके अंदर पर्टिकुलर किसी की बात नहीं हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, इसमें सब की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, जैसे देखिए अब बेटा ये पर्सन प्लेस थिंग्स तो इसमें भी है, पर्टिकुलर में भी है, कॉमन में भी है, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस इज, द मेन डिफरेंस इसमें पर्टिकुलर आ रहा है बेटा, और इसमें देखिए आप और, मतलब ये नाउन सबके लिए आएगा, सबके लिए कॉमन है ये नाउन, ठीक है। और ये नाउन किसके लिए है बेटा, ये पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, पर्सन के लिए, थिंग्स या एनिमल्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो यहाँ पर बेटा आप वर्ड देखिए एनिमल, एनिमल सारा सेंटेंस छोड़ दीजिए, केवल एनिमल वर्ड पे फोकस करिए आप। अब एनिमल के अंदर बेटा सारे जानवर आ गए, जितनी भी जानवर है, एनिमल्स है, सब इस एनिमल वर्ड के अंदर आ गए। तो ये किसको दिखा रहा है बेटा, ये ऑल को दिखा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दिखा रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आगरा इज ब्यूटीफुल सिटी, द वर्ड इज सिटी। अब यहाँ पर अगर आप सिटी के ऊपर फोकस करते हैं तो ये सिटी भी, इसके अंदर तो कई सारी जितनी भी सिटीज होती हैं सारे आ गए इसके अंदर, ये भी किसको दिखा रहा है बेटा, ऑल। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन, क्या मेन डिफरेंस हो गया, मेन डिफरेंस यही हो गया बेटा, प्रॉपर नाउन शोज पर्टिकुलरिटी एंड द कॉमन नाउन शोज फॉर ऑल, स्टैंड्स फॉर ऑल, है ना। आपका प्रॉपर नाउन पर्टिकुलरिटी को दिखाता है और कॉमन नाउन किसके लिए आता है, ऑल के लिए आता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, अब नाम में ये कलेक्टिव, इकट्ठा करना, है ना, किनको, उन्हीं को, प्ले जो आपकी क्या है, पर्सन्स, थिंग्स, उनको इकट्ठा कर दो, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ओके, तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, दिस इज डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन इज नाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, आप पर्सन्स को इकट्ठा कर दीजिए, किसी चीज को इकट्ठा कर दीजिए, जो वो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर आर्मी वर्ड, आप कहेंगे कि ये आर्मी है, आप उन्हें आर्मी कैसे बोलेंगे, आर्मी किससे बनती है बेटा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आप सोल्जर्स को इकट्ठा कर दीजिए, आर्मी बन जाएगी। समझ में आ रहा है, तो किसके ग्रुप का, किसकी कलेक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, सोल्जर्स की, सोल्जर्स की कलेक्शन को हम आर्मी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब नेक्स्ट है बेटा आपका क्लास, देखिए, है ना। अब क्लास कैसे बनती है आपकी, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि मैडम स्टूडेंट्स की ग्रुप जो है वो क्लास बनती है। ठीक है, एक चीज का बेटा बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर, जो ये मैं बार बार कह रही हूँ ना, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, उन ग्रुप में आपकी चीजें एक ही होनी चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना है इसका, कैसी होनी चाहिए, सेम काइंड। अगर आपका ग्रुप स्टूडेंट्स का है, ओके, तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, ये नहीं कि उसमें कुछ एनिमल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, आपने उनको इकट्ठा कर दिया एक जगह पे और कह दो मैडम ये तो ग्रुप बन गया। नहीं, उन ग्रुप में अगर टीचर्स हैं तो सारे टीचर्स का ग्रुप होना चाहिए, अगर उसमें एनिमल्स हैं तो सारे एनिमल्स का ग्रुप होना चाहिए, अगर उसके अंदर आपके स्टूडेंट्स हैं तो सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए, सेम काइंड का ग्रुप होना चाहिए बेटा। ओके, तभी वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो फिर वो कलेक्टिव नाउन आपका नहीं होगा। ओके, तो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। द नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन, मैटर, तत्व, सेंटेंस वर्ड से ही पता चल रहा है। ओके, अ मटेरियल नाउन इज नाउन स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस, मैटर व्हिच थिंग्स आर मेड। क्या मतलब होता है ये बेटा, मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, जिनसे हम दूसरी चीज, उसका स्ट्रक्चर चेंज करके उसकी दूसरी चीज बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पर देखिए वर्ड गोल्ड आया है, गोल्ड। अब इस गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, इस गोल्ड से हम ज्वेलरीज बना सकते हैं, ज्वेलरी
ज्वेलरी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी बना सकते हैं, लाइक नेकलेस, लाइक इयररिंग्स, लाइक रिंग्स, कुछ भी, है ना, वॉट एवर यू वांट, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। किससे? गोल्ड से। तो गोल्ड यहाँ पर क्या है बेटा? आपका मटीरियल नाउन। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये टेबल किससे बनी है बेटा? ये टेबल वुड से बनी है, ठीक है। तो अब ये जो आपका वुड है वो क्या है बेटा? वो आपका मटीरियल नाउन है, ठीक है ना। इस वुड से हम क्या बना सकते हैं? इस वुड से हम टेबल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, अलमीरा, ओके, कुछ भी बना सकते हैं हम वुड से। तो वही है मटीरियल नाउन कि जिससे आप किसी दूसरी चीज में उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, दूसरी चीज में आप उसको बना दो, दैट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। ओके, अब जैसा कि मैं बेटा यहाँ पर टेबल वर्ड आया है, TABLE टेबल। आप टेबल को मटीरियल नाउन नहीं कह सकते। आप कह दो कि मैडम हमारे घर में टेबल है, हमने उसको जो है कट वट करके ये बना दिया। नो बेटा, आपने टेबल नहीं, आपने जो उसमें वुड जो यूज हुआ है, जो मेटल इसमें यूज हुआ है, क्या मेटल यूज हुआ है? वुड, आपने उसको चेंज करके बनाया है, ठीक है। तो टेबल इज नॉट अ मटीरियल नाउन बट वुड इज अ मटीरियल नाउन। द सब्सटेंस वी यूज टू मेक अ टेबल। द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, भाववाचक जो है वो संज्ञा है ना, भाव, ठीक है, फीलिंग। तो क्या लिखा है मैंने? द नेम ऑफ समथिंग विच कैन नाइदर सी नॉर टच ओनली विथ फील एंड थिंक। ऐसी चीज जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करने का, कि ये जितने भी नाउन से आपके प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, ये बेटा आपको बाहर मिलेंगे, आप इनको बाहर देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको अपने अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, एंगर, गुस्सा कहाँ मिलता है? बाहर मिलेगा आपको, मार्केट में नहीं, वो अपने अंदर होता है। ऑनेस्टी कहाँ होती है? हमारे अंदर होती है। काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैड, ठीक है ना, ये सब चीजें कहाँ है? हमारे अंदर है, ठीक है। अगर कोई चीज हमें हॉट लग रही है, गर्म लग रही है, हमने फील किया, जैसे हमने उसको, ठीक है ना, हमने उसको क्या किया? फील किया, हॉट, हमारे अंदर में फील है कि गर्म है, ओके। तो बेटा ये सारे आपके क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, ही इज वेरी काइंड, है ना, ही इज वेरी काइंड, टुडे इज वेरी हॉट। आज हम फील कर रहे हैं बेटा, हॉट, काफी गर्म लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें क्या है बेटा? ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अंदर होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे फील करते हैं, इसीलिए हम इसे फील करते हैं, है ना। ये बाहर नहीं होते, अगर बाहर होंगे तो बेटा हम देख भी सकते हैं इन्हें, हम इन्हें टच भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।